वेलकम बैक। एक फिर मैं आपको खुश आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज केएसएल के तीसरे मैच की कहानी लेके आपके सामने पेश हुए हैं। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान ये मैच खेलेगा नेशनल स्टेडियम कराची में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हिस्टोरिक चेस किया है कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट 235 रन चेस किए हैं और ये ओवरऑल पीएसएल का थर्ड हाईएस्ट चेज है और कराची के स्टेडियम में ये हाईएस्ट चेज है। और अगर हम बात करें, टॉस जीता कराची किंग ने, बॉलिंग का फैसला किया, अच्छी बॉलिंग नहीं की, एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा कंसीड किए। और अगर उनकी बॉलिंग की अगर हम बात करें तो वेवर्ड नजर आए, कोई एक लाइन लेंथ वो हिट नहीं कर पा रहे थे। अगर हम देखें तो कंसिस्टेंटली वो किसी एक एरिया को हिट नहीं कर पा रहे थे। थोड़े से बेहतर नजर आए पहले 2 ओवरों में हसन अली, लेकिन उसके बाद डेथ ओवर्स में वो भी जो है वेवर्ड नजर आए, उन्होंने रन कंसीड किए। अगली ओवर उनको सपोर्ट मौजूद थी पिच में, लेकिन वो उस तरीके से उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए, बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए, मूवमेंट को। स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पर एडम मिल की, तो उन्होंने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रन कंसीड किए और कर आके 235 तक पहुंच गए। 234 रन उन्होंने कंसीड किया। अगर हम मुल्तान सुल्तान की तरफ से बात करें तो रिजवान ने एक एंकर रोल किया, जो यहाँ पर उनका जो रोल है कि वो एंड तक खेलते हैं, एक एंड संभालते हैं, बाकी उनके अराउंड आके बड़े स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तो वही हुआ, रिजवान ने एक 100 रन की इनिंग खेली। फिर थोड़े से कैमियो नजर आए हमें वहां पर कामरान गुलाम की तरफ से, और फिर ब्रेसोल ने एक अच्छा कैमियो खेला और टीम को एक अच्छे टोटल तक लेके पहुंचे। फिर अगर हम बात करें तो जब टोटल ये लग गया तो नजर आ रहा था कि शायद ये चेस करना मुश्किल हो कराची किंग्स के लिए, गिवन के मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग बड़ी अच्छी है। तो वो और अर्ली ऑन वो बैंक करते हैं डेविड विली पे, उनको अच्छा स्टार्ट दिलाने में वो विकेट भी लेके देते हैं और इकोनॉमिकल भी रहते हैं। लेकिन आज ये हुआ कि उन्होंने सिर्फ 2 ओवर किए पूरे मैच में और उसमें 40 रन कंसीड किए और अपने 2 ओवर अपना कोटा कंप्लीट भी किया। तो ये उनके जो बैंकर हैं उन पे उन्होंने अटैक किया। स्पेशली अगर हम देखें तो टिम सीफर्ट ने उनको बड़ा जालिमाना तरीके से मारा और टिम सीफर्ट और डेविड वार्नर ने पावर प्ले में एक अच्छा स्टार्ट लेके दिया कराची किंग को। लेकिन मुल्तान सुल्तान का कमबैक हो गया था, जहां पर उन्होंने पावर प्ले में 3 आउट कर लिए थे। आकिब जावेद ने अच्छी बॉलिंग की और टीम को कमबैक करवाया। लेकिन वहां पर जेम्स विंस आया, उनको पता था कि अभी भी जब वो क्रीज पर आए तो अभी भी कोई 1-1.5 ओवर पड़ा हुआ था पावर प्ले का। उनको पता था कि ये यूटिलाइज करना लाजमी है अगर इतना बड़ा चेस करना है। तो उनको पहले उन्होंने वो यूटिलाइज किया, जॉर्डन का एक बड़ा ओवर लिया तो 70 प्लस का पावर प्ले उन्होंने ले लिया। पावर प्ले के बाद फिर जल्दी हमने देखा कि अरफात मिनास आए हुए थे, वो आउट हो गए। फिर उन्होंने खुशदिल शाह के साथ पार्टनरशिप लगे। खुशदिल शाह ने कर आके अगर हम बात करें तो एक टाइम तक वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने विकेट थ्रो नहीं की। जेम्स विंस का भरपूर साथ दिया, क्योंकि जेम्स विंस दूसरे एंड से जो रिक्वायर्ड रेट को भी मेंटेन कर रहे थे और अपनी अच्छी बैटिंग साथ साथ करते आ रहे थे, टाइमली बाउंड्रीज भी मार रहे थे, तो वो अच्छा खेल रहे थे, उनको बॉल अच्छा नजर आ रहा था। वो कंडीशंस को बेहतर असेस कर गए थे और कंडीशंस थी भी बैटिंग के लिए बेहतर हो गई थी और आउटफील्ड भी तेज थी, तो उसका वो भरपूर फायदा उठा रहे थे। तो फिर हमने देखा बाद में खुशदिल शाह ने भी अपनी गेम को अप किया और दोनों ने एक दूसरे को, जिसे हम कहते हैं ना कि अगर हम कहें उसको, कि दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया और ऐसे स्टेज तक लेके गए कि लास्ट 3 ओवरों में सिर्फ 28 या 26 रन पड़े थे, वहां तक ये लेके गए। फिर अनफॉर्चुनेटली विंस रन आउट हो गए और खुशदिल आउट हुए, लेकिन तब तक गेम कराची की पॉकेट में था, क्योंकि 2 ओवरों में 14 रन चाहिए थे और कराची ने वो आसानी ये चेस कर लिया टारगेट। और अगर हम यहाँ देखें तो अभी पीछे 5 बॉल्स अभी बाकी थी। तो बेसिकली जो पार्टनरशिप लगी खुशदिल शाह और जेम्स विंस के दरमियान, वो ये थी कि जेम्स विंस ने अर्ली ऑन अटैक किया और उन्होंने अपने, जिसे हम कहें ना, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से थ्रू आउट इनिंग खेला। उनका स्ट्राइक रेट बिल्कुल नीचे नहीं आया। दूसरे एंड पे अगर हम खुशदिल शाह को देखें तो उन्होंने स्टार्ट स्लो किया, रन बॉल खेल रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी उसको कैपिटलाइज किया और जब उनके मतलब के बॉलर्स आए, जब वो बेहतर समझने लगे, एक टाइम पर क्रिस जॉर्डन का ओवर 2 ओवर खामोश गए थे और क्रिस जॉर्डन का वो ओवर अच्छा जा रहा था, वहां पर उन्होंने उनको 3 छक्के मारे और उस तरीके से अपनी टीम को वापस वो गेम में लेके आए। तो दोनों ने एक दूसरे को अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया। बैटिंग जो अगर हम बात करें तो बैटिंग की बल्ले बल्ले थी इस मैच में, बॉलर्स के लिए शामत थी। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्पेशली अगर हम बात करें तो कराची किंग्स के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो क्राउड वहां पर डिसेंट क्राउड आ गया था टुवर्ड्स द एंड, हमने देखा, और उनके लिए भी जरूरी था कि ऐसी परफॉर्मेंस अपने होम पे जो उनको होम क्राउड के लिए पुट करें, ताकि वो इस चीज से, जिसे हम कहते हैं ना कि हौसला पकड़े और ग्राउंड में देखने हैं। लेकिन जितने भी आए थे उनको भरपूर एंटरटेन किया। हाई स्कोरिंग मैच हुआ, लास्ट बॉल जिसे हम कहते हैं कि जो लास्ट ओवर थ्रिलर हुआ, नेल बाइटर हुआ, बड़ा दोनों तरफ से बड़े टोटल लगे। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि एक टीम मैच से बाहर है, क्लोज मैच चलता आ रहा था और एंड में भी थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट आया। तो ऐसे मैचेस लीग को उठाते हैं। तो ये मैच हुआ। जो भी फर्दर अपडेट होगी वो हम आपको यहाँ पर देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतनी, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।